आपने सुना होगा श्रवण बेलगोला में मनोज की प्रतिमा कामदेव की जो आदिम कामदेव माने जाते हैं उनकी प्रतिमा बनी थी और उसके अभिषेक का वहाँ पर बहुत सारी जनता एकत्रित हुई थी। एक से एक बढ़ कर के सेठ साहूकार अभिषेक के लिए तैयार हैं, अपने हाथों से कलशा दे करके, और क्रमशः सब लोगों को अनुमति दी गई थी। अभिषेक प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े घड़ों से वहाँ छोटे छोटे कलशों से तो नहीं, किंतु बड़े बड़े घड़ों से धारा होती थी। चालू कर दी सुबह से ही, किंतु धारा नाभि के नीचे नहीं आई। इतने सारे सारे घड़े उसके ऊपर डाले गए, किंतु नाभि के नीचे धारा नहीं आ गई। अब क्या करोगे बताओ? सभी लोग देखते रह गए। पूरा पानी जो संग्रह लाया गया था डाल दिया गया। किसी ने, कई व्यक्तियों ने अपने अपने मन से सोचा संभव है किसी देव ने आकर के कीलित कर दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन साक्षात दिख रहा है। इसी बीच में एक बुढ़िया अपने हाथ में छोटी बिल्लिया लेकर के आई। बिल्लिया बिल्ले बोलते ना, बिल्ले लोटिया तो बोलते ही, उधर भी बोलते होंगे। अब यहाँ ये लोग अभी बुंदेलखंड से परिचित तो सभी लोगों ने कहा बुढ़िया को, दादी दादी यहाँ पर तो देखो कितने घड़े हो गए खाली, पूर्ण अभिषेक नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यह हमारी भावना भी तो पहुंचाओ। तो एक को करुणा आई, उन्हें कहा हाँ ठीक दादी ठहरो, ले ली और उसको ऊपर पहुंचा दी। अब वह दादी देख रही है कि हमारा क्रम कब आता। जब क्रम आया है और उसके अभिषेक की धारा छोड़ दी, तो ऊपर सिर से वह नीचे की ओर आकर के नाभि को भी पार कर गई।
भावों के उत्सेद हाइट बंधुओं बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है। ये हाइट कोई हाइट नहीं, ये तो भाव है। भावना भावना सुनिए, ऐसे कवियों ने कहा है। भावना भव को नाश करने की क्षमता रखती है। इसलिए आप लोग बार बार बोलियां चढ़ नहीं पा रही थी। मैं सोच रहा था चढ़ती एक और दो कदम नीचे और उतरती हो रही है बात। और हमें भी कहा कि महाराज आप भी चलो। मैंने कहा भैया हम तो आएंगे तो सही, लेकिन आपकी बात नहीं कहेंगे, हम तो उस दादी की उसी की बात आप लोगों को याद दिलाने के लिए मन कर गया, तो हमने तो मोक्ष मार्ग में यदि व्यवधान उपस्थित करता है तो ये मान है। इसलिए मान किसकी खुराक है? तो मन की खुराक है। 5 इंद्रियों में सबकी भिन्न भिन्न विषय है, किंतु मन का विषय मान है। और मनुष्य मान के कारण ही आज तक उस मोक्ष मार्ग को पार नहीं कर पाया। ध्यान रखो, जिसके ऊपर कलशाभिषेक हुआ उनके जीवन में भी वही मान था, और भरत को तो जीत सका, लेकिन क्या अपने भीतर जो मान बैठा है, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुमंडी चली गई, अप्रत्यज्ञान चलेगी, प्रत्यज्ञान चलेगी, लेकिन समझन दो दीपक जल रहा है वो भी अभी कायम है। उसके लिए 1 वर्ष तक आहार बिना लिए खड़े हो गए, किंतु केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बंधुओं, अंतर्मुहूर्त में उत्पन्न होता, लेकिन वह अंतर ज्ञान के बिना नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे वह युग के आदि में कामदेव हुए और उनका सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग में इस युग के ऋषभनाथ भगवान को भी जो केवल ज्ञान प्राप्त हो गए, लेकिन तीर्थंकर भी है, किंतु उनको सर्वप्रथम वह युग के आदि में मुक्ति नहीं मिली, किंतु बाहुबली को वह मुक्ति सर्वप्रथम वरण कर गए। तीर्थंकरों की अपेक्षा से कह रहा हूँ। 1-2 बालक और भी थे, उनको भी नमी विनमी हाँ तो उनको हुआ है, लेकिन 63 सदा का महापुरुषों में यदि प्रथम हुआ तो बाहुबली भगवान, उनको बार बार नमस्कार करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उस मान को जीतने के लिए हमारे लिए शक्ति दे दो, ताकि हम उसको भी पार कर लें, ताकि अनंत काल के लिए वह मान हमें देखता रह जाए और
सीखना हो तो सीख ले, वो मान कभी सीखता नहीं सिखाता। वह अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन जब तक नतमस्तक नहीं होगे तो वह बाहुबली को भी नमस्तु नहीं कर पाती। वह मुक्ति रमा जिसको बोलते हैं। धन्य है ऐसे पुरुषों ने पुरुषार्थ करके हम लोगों को उपदिष्ट किया है। हम उनका उपकार, उनके दिए हुए उपदेशों का अनुकरण करके ही पूर्ण कर सकते हैं, अन्यथा हम उसको कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके उपकार को यदि चुकाना चाहते हो तो अपने मान को समाप्त करो। अहिंसा